नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टॉप योजना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सरकार ने बेटियों को शिक्षा के अवसर एवं उन्नति के विकास को बढ़ाने के लिए उनको अब 15,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजने वाली है। साथियों, अगर आपके घर में बेटी है तो आप भी इस योजना का जरूर आवेदन करें। आपकी बेटी को भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर 15,000 रुपये की राशि देने वाली है। तो अब मैं आपको इस योजना के तहत जो भी सहायता राशि दी जाएगी या जो आवेदन की प्रक्रिया है, इनके बारे में अब आज विशेष चर्चा करेंगे। तो जानेंगे कि हम आज इस वीडियो में कि ये योजना कौन सी है जो बेटियों को 15,000 रुपये की राशि दे रही है, और इस योजना का आवेदन कैसे होगा, कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना के केंद्र सरकार की जो योजना है, इस पर मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना है, इसके बारे में विशेष थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये योजना किन बालिकाओं को लाभ देगी और कौन कौन से शर्तें हैं, उनके नियम शर्तें हैं, जो भी उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत जो बालिकाओं को 15,000 रुपये की जो राशि दी जाएगी, वो बालिकाओं को दी जाने वाली राशि कुल 6 भाग समान भागों में विभाजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 6 किस्तों में विभाजित की गई है। इनको अलग अलग किस्तों के अनुसार प्रदान की जाएगी। इस योजना का नाम है कन्या सुमंगला योजना। इस योजना के अंतर्गत कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपया से अधिक नहीं होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिन परिवारों की 3 लाख रुपया से कम आय है, उन्हीं परिवार की बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। अब सरकार का मैं मुख्य उद्देश्य बता दूं कि सरकार चाहती है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कन्याओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्चा राज्य सरकार प्रदान करेगी। इसकी सहायता के रूप में जो उनकी राशि होगी वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। एक परिवार की इस योजना का लाभ केवल 2 बालिकाएं ले सकती है। 2 से ज्यादा होने पर बालिकाएं लाभ नहीं ले सकती। शर्त यह है कि अगर जो दूसरी बालिकाएं होगी उसके साथ तीसरी बालिकाएं जुड़वा हो जाए, तब आप इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी योजना केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने मिलकर की है, ताकि बेटियों को भी घर में दर्जा मिले, समान रूप से अधिकार मिले जो लड़कों को मिलता है। उसी के मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार बराबर का दर्जा देने के लिए बेटियों को महत्व दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा पहली में बालिकाएं अगर दाखिला लेगी तो उस टाइम उस बच्ची को 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, और जब बच्ची कक्षा 6 में दाखिला लेने वाली होगी तो उस टाइम भी बालिकाओं को 2,000 रुपये की राशि राज्य सरकार प्रदान करेगी। और इसके बाद अगर बच्ची कक्षा 9वीं में दाखिला लेने वाली होगी तो छात्राओं को 3,000 रुपये की राशि। उसी प्रकार आगे जैसे जैसे कक्षा में बढ़ती जाएगी उस प्रकार राशि भी बढ़ती जाएगी। तो 2 वर्षीय अथवा उससे अधिक डिप्लोमा वाली कोर्स जो आगे करेगी, अगर बच्ची 10th कक्षा या 12th पास करने के बाद जैसे कोई डिग्री डिप्लोमा वाली क्लासें लेगी या उसमें ज्वाइन करेगी, तो उस टाइम बच्ची को लास्ट राशि 5,000 रुपये की राशि मिल जाएगी। उसी प्रकार टोटल मिला के 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसका आवेदन भी दोस्तों बड़ा सरल है। इससे पहले में हम पूरी योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि इस योजना का लाभ क्या है। कि बच्ची के जन्म के समय आज हमारे समाज में बच्चियों को घर का बोझ समझते हैं गरीब परिवार वाले, तो उनको भ्रूण हत्या जो बाल लिंगानुपात घटता जा रहा है, उनको बनाए रखने के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार अनेकों प्रकार की योजनाएं शुरू करती रहती हैं। तो ये राशि राज्य सरकार सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, जिससे हमारे भारत देश की जो लिंगानुपात है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। कन्या सुमंगला योजना बहुत लाभदायक योजना है। इस योजना का लाभ प्रदेश की सभी बालिकाओं को लेने का अधिकार है। तो इस योजना की जो किस्तें राशि है वो इस प्रकार है, नीचे मैंने बताई गई है। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी आराम से धीरे धीरे आराम से पढ़ के आप नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बात करता हूँ कि इस योजना का मुख्य लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय अगर अधिकतम 3 लाख रुपया से कम है तो उन्हीं परिवार की बालिकाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। और एक परिवार की केवल अधिकतम 2 बालिकाओं को लाभ देने का अधिकार है। 2 से ज्यादा होने पर नहीं लाभ दिया जा सकता है। और जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। धीरे धीरे ये योजना देश के सभी राज्यों में लागू हो जाएगी। फिलहाल अभी वर्तमान में ये योजना उत्तर प्रदेश राज्य में लागू की गई है। तो इस दस्तावेजों की मैं बात करूं कि कन्या सुमंगला योजना के तहत जो 2021 में नई योजना लेकर आए हैं राज्य सरकार, उस योजना के जो मुख्य दस्तावेज है, जो कुछ
महत्वपूर्ण नियम और शर्तें हैं उनके बारे में बताता हूँ कि आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है और उसके परिवार की आय 3 लाख रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार में कोई भी प्रकार का 2 बच्चों से अधिक बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर 2 लड़कियां हैं वहां तक इस परिवार का योजना का लाभ ले सकते हैं, इस परिवार की बालिकाएं लाभ ले सकती हैं। तो अब इस योजना के तहत जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मैं आप बताता हूँ कि सबसे पहले बालिका के परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए और उसके परिवार की वार्षिक आय जो मैंने बताई है 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 3 लाख आय का कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज बच्ची व माता पिता गुरु गार्जियन जो भी है उनकी फोटो भी होनी चाहिए। यदि बेटी गोद ली है तो गोद लेने का कुछ भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए उनके परिवारजनों का और मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। दोस्तों इसके आवेदन के लिए ये जो जरूरी दस्तावेज है ये जरूर होना चाहिए। इसके बाद ही आप अपना इस कन्या सुमंगला योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं। कन्या सुमंगला योजना का अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके आप आसानी से कन्या सुमंगला योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करोगे तो तब से आप इस वेबसाइट पर जब जैसे आप इस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा। इसमें यहाँ आवेदन करें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आवेदन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आवेदन फॉर्म ओपन होने के बाद जो जरूरी दस्तावेज है उन जानकारी है वो आपको भरनी होती है। नॉर्मल सा एक फॉर्म है, वो भरने के बाद आप अपने सबमिट कर देना है फॉर्म में और उसके बाद जैसे ही राज्य सरकार द्वारा संकेत मिलेगा कि आपको इस योजना के तहत आपको योग्य समझा गया है तो उस टाइम आपको कन्या सुमंगला योजना की जो भी शर्तें पढ़ के आप एग्रीमेंट और न्यू कंटिन्यू पर क्लिक करके आप इस प्रकार का एक आपको फॉर्म मिलेगा। इसमें आपको बच्ची का नाम, मोबाइल नंबर, आवेदक का नाम जो भी है वो डिटेल्स आपको भर के और नीचे सेंड SMS OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जानकारी कंफर्म हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जो भी आपके रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड है वहां तक भी शेयर करें ताकि उनकी बेटियों को भी इस कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभ मिल सके। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।